व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10B 7th क्लास मैथ काउंटडाउन की बुक का। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। तो आज जो हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो हमने अब स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में गिवन है x पावर 4 प्लस 3x स्क्र वाई स्क्र प्लस 4y4। तो अब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ए स्क्र भी है और बी स्क्र भी है। ये टर्म हम इसको देखेंगे हमने इसे किस तरह आगे सॉल्व करना है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे 12, 13, 14 की है उसी तरह हम इसको भी करेंगे। तो x पावर 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्र का स्क्र। ये हमारा ए स्क्र आ गया। यहाँ से हम बी स्क्र वाली वैल्यू हमें पता चल रही है 4y4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2y स्क्र का स्क्र। मतलब कि ए स्क्र भी आ गया और बी स्क्र भी आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए 2ab। अगर ए है बी भी है तो हम यहाँ ए और बी की वैल्यू लिख लेते हैं x स्क्र और ये आ जाएगी 2y का स्क्र। अब जो टर्म हम ऐड करते हैं उसी टर्म को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं स्क्र कंप्लीट करने के लिए। तो अब जो टर्म हमने ऐड की है उसी टर्म को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब बाकी जो इस क्वेश्चन के अंदर टर्म बचती है उसे हम यहाँ साइड पे लिख लेते हैं। तो ये टर्म है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हमने इसी तरह लिख लिया। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला किसका बन रहा है बाय यूजिंग, मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देती हूँ जो हम यूज़ कर रहे हैं, बाय यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर। और बाकी जो टर्म बचती है आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 2 ज़ार 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहली टर्म एज इट इज़ और सेकंड वाली को हम सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये है -4x स्क्वायर वाई प्लस 3, -4 + 3 तो आंसर क्या आ जाएगा -x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएंगे 1 आएगा, माइनस आएगा क्योंकि 4 के साथ माइनस है। तो हम 4 वाला साइन यूज़ करेंगे, बड़ी वैल्यू वाला। अब इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस xy का स्क्वायर। अब ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। तो अब इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक दफ़ा हम इसको प्लस में, ए वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस xy, और फिर इसको अगर माइनस में लिखें तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस xy। अब नेक्स्ट स्टेप करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं, नहीं तो ना करें। अब इसको हमने मतलब अरेंज कर देना होता है। एक्स स्क्वायर है उसके बाद हम लिख सकते हैं xy और 2y का स्क्वायर। इसी तरह इसमें भी वही टर्म है, जस्ट xy को पहले और 2y को बाद में लिख दिया। तो यही होगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है a प्लस बी 4+4। तो हमें यहाँ ए स्क्वायर वाली टर्म भी है, बी स्क्वायर वाली है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तभी पावर 4 बनेगी। और ये हमारे पास यहाँ अब बी वाली टर्म है यानी कि, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। अब फार्मूला में हमें ए स्क्वायर पता चल गया, बी स्क्वायर पता चल गया, तो यहाँ जो टर्म आती है वो ए और 2ab आता है। तो अब ए ये है तो ए प्लस बी का स्क्वायर है और बी जो है वो 2 है। अब जो टर्म हमने यहाँ ऐड किया उसी टर्म को हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो इसी टर्म को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पे इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब हमें पता है बाय यूजिंग
फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab हो और प्लस बी स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है a प्लस बी का स्क्वायर। हम इस तरह भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस या डिस इक्वल टू डिस। तो अब यहाँ से यहाँ तक ये बन रहा है, सॉरी यहाँ तक b का स्क्वायर तक, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये a है और b यहाँ पे ये ट्रू है, इसका स्क्वायर, ये बन गया a का स्क्वायर। और सेकंड टर्म है जो, इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं 2 2 ज़ार 4 और a प्लस बी का स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है इसको एज इट इज लिख रहे हैं a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का, तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 2 2 ज़ार 4 और a प्लस बी का ये आ जाएगा स्क्वायर। अब जो फार्मूला हमने पहले भी यूज़ किया है, बार बार इस एक्सरसाइज में हम वही यूज़ कर रहे हैं फैक्टर्स बनाने के लिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, उसे लिखा जाता है a प्लस बी a माइनस बी के। अब वही फार्मूला यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम लिखते हैं एक दफ़ा हम इसको प्लस में, यानी कि a वाली वैल्यू और फिर प्लस b, तो प्लस 2 इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a प्लस बी। फिर a माइनस बी, अब ये वाली टर्म है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 और फिर माइनस 2, यानी कि b वाली टर्म 2 इंटू ए प्लस बी। यहाँ तक कर लेंगे सोल्व, तब भी होगा ठीक। अगर आगे मज़ीद सिंप्लीफाई इसे करना चाहें तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर और फिर इसको अगर हम लिखें इस 2 इंटू ए प्लस बी और इस 2 को लास्ट में लिख दिया बस, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी और फिर प्लस 2, तो ये होगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है x पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 144। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं उसी तरह बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हमें नज़र आ रहा है, हमें 2ab बनाना है, तो हम यहाँ पे x पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, और जो ये 144 है 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 144 आता है, मतलब 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको। अब ये a स्क्वायर आ गया, ये b का स्क्वायर आ गया। फार्मूला में यहाँ क्या होता है 2ab। अब a हमारे पास जो है वो x स्क्वायर है और b 12 है। अब ये टर्म यहाँ जो हमने ऐड की है उसी टर्म को हमने यहाँ पे क्या कर देना है, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब अगर क्वेश्चन को देखें तो ये दोनों टर्म्स हमने सोल्व की। अब बाकी जो टर्म बचती है वो है 8x स्क्वायर वाली, उसको हम एज इट इज़ इसी तरह साथ लिख देंगे। तो अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। और ये जो बनेगी टर्म 12 2 ज़ार 24x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 24 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 16 एक्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म अब हमने बनानी है, तो 16 4 का स्क्वायर होता है, इस वजह से हम इसको लिख देंगे 4x का स्क्वायर बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आप इसी फॉर्म में लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी वाली में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 और प्लस 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4x। तो अब हम इसे 4x को पहले लिख देते हैं और 12 को बाद में, इसी तरह माइनस 4x को पहले और 12 को बाद में हमने इसे अरेंज कर दिया, तो यही होगा हमारा आंसर। होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 18 और 19, तो इसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट और साथ ही 10 चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप इसके कोई भी क्वेश्चन
कोई भी 10A का या 10B का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।